महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे मोदी जी वाले नहीं, पीयूके वाले वीडियो पे कमेंट आया था और मुझे वो अच्छा लगा, उनका विश्लेषण जो था और उन्होंने इस विषय पे और आगे अपनी बात भी कही है और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है। पूछा ये है कि 2023 में आपने कहा है कि मैंने कहा है कि मैं पीयूके हिंदुस्तान में संभवतः आ जाएगा। उनका ये मानना था कि 2023 के अंदर G20 की भारत को अध्यक्षता मिली है और G20 का अध्यक्ष रहते हुए भारत जो है वो युद्ध जैसी स्थितियों में नहीं जाना चाहेगा। उनकी बात सही है, विश्लेषण भी सही है उनका। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा। पहली बात तो ये, मैंने ये कहा है कि पीयूके ले लेगा, संभव है बिना युद्ध किए भी ले ले परिस्थिति, लेकिन युद्ध करना पड़ा तो। युद्ध की स्थिति तो 2023 में है नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था। बट अगर युद्ध करना पड़ा तो देखिए, मोदी जी की कुंडली में 2023 अप्रैल के बाद उनका समय लगभग 1-1.5 साल तक अच्छा नहीं है। 1 साल तो निश्चित है। 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल तक तो अच्छा नहीं है। और ऐसे में उनकी जो इंटरनेशनल ख्याति है, उनका जो अभी जो इंटरनेशनली उनका जो रुतबा है उसमें कमी आ सकती है। हिंदुस्तान में भी मैंने मेरे दूसरे वीडियो में कहा है कि आंदोलन होंगे और वो बिना मतलब कि जैसे सीए और वे किसान दल वैसे ही आंदोलन होंगे जिसका देश, उनका उद्देश्य सिर्फ मोदी को हटाना है, देश में अराजकता फैलाना। हम सत्ता में कैसे आ जाएं, मोदी ना आ पाए, यही एक मकसद है। और वो कहीं ना कहीं मोदी जी की इमेज को खराब करेंगे। वो आंदोलन की सत्यता से नहीं, मोदी जी का टाइम थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि मंगल की महादशा है, मंगल लग्नेश है और नीचभंग राजयोग में है। लग्नेश की महादशा किसी भी कुंडली में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और ऊपर से वो नीचभंग राजयोग में है, तो वो जिस तरीके का नुकसान करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो प्रयत्न अवश्य करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी कोई ऐसा प्रयास करें जो पीओके वाला मैंने कहा है। अगर वो हुआ तो, क्योंकि उसकी संभावनाएं बहुत हैं, अगर वो हुआ तो भी उनकी एक बारगी के लिए, एक बार के लिए तो उनकी इमेज में फ़र्क पड़ेगा इंटरनेशनली। क्योंकि जो भी उनके विरोधी हैं नेशनली इंटरनेशनली, वो घूम फिर के पूरे उनके ऊपर आ जाएंगे। ये तो गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये तो फलाना है। हमारे अंदर वाले भी, बाहर वाले तो आ ही जाएंगे। इंडिया पे सैंक्शन लगा दो और वो लगा दो और ये लगा दो, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। होना कुछ नहीं है, ये भी बता दूंगा। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बट उन सज्जन ने जो कमेंट किया था उस बात में भी दम था कि G20 के अध्यक्ष रहते हुए क्या वो ऐसा कदम उठाएंगे। अप्रैल के बाद वो उठा सकते हैं भाई, क्योंकि मंगल की महादशा है। मंगल जो है ग्रहों का सेनापति है, उनका लग्नेश है। युद्धाय कृत निश्चय, मंगल का उद्देश्य यही है कि युद्ध करो। आगे हो के लीडर की तरह युद्ध करता है और बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, उसका काम सोचना नहीं है। तो ये ऐसा हो सकता है कि अप्रैल 14 के बाद में ये परिस्थितियां निर्माण हो और जिस तरीके की उनको महादशा चल रही है ऐसा हो भी सकता है, उससे नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरह की ग्रह स्थितियाँ पाकिस्तान की ये कुंडली में बनी हुई है, जिस तरह की हिंदुस्तान की कुंडली में बनी है, उसकी संभावनाएं बड़ी प्रबल है। पीओके तो हिंदुस्तान में आएगा ही आएगा। अगर
23 जुलाई के बाद जो मैंने कहा था कि कभी भी आ सकता है, लेट 2-5 महीने ऊपर नीचे हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आएगा तो पक्का, इसमें तो निश्चित दो राय ही नहीं है। तो ये था कि वो क्या मोदी जी वर्ल्ड को जिस तरीके से अब आगे से लीड कर रहे हैं, जो विश्व शांति की बातें कर रहे हैं, और वर्ल्ड उनकी बातें सुन भी रहा है, क्या 2023 अप्रैल के बाद में थोड़ा फर्क पड़ेगा। हमारी आंतरिक स्थितियों के कारण भी फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी आंतरिक स्थिति ये लोग बिगाड़ेंगे तो बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। इंडिया में जितनी अराजकता हो उतना यूरोप, चाइना, अमेरिका, भाई साहब कोई किसी का दोस्त नहीं है यार। आप देखो, जो भविष्यवाणी मैंने 2025 के लिए की है उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। पहुंच गए ना शी जिनपिंग सऊदी अरबिया। आप मेरे पीछे की भविष्यवाणी उठा के देखिए, आपको पता चलेगा। ये जो वीडियो है आज मैं 11 दिसंबर 2022 को बना रहा हूँ, आप देखिएगा। ये सारे जो आज हमारे दोस्त बने हुए हैं, रुपी और सऊदी के जो रियाल में ट्रेड हो रहा है, यूएई रुपी और अपने रियाल में ट्रेड कर रही है, उधर रूबल में ट्रेड हो रहा है, ये सारे कुकुर मुत्ते की तरह इकट्ठे हो जाएंगे चाइना के साथ 2025 तक। और हमारे दोस्त होते हुए आज हमारी कूटनीति की प्रशंसा हो रही है, ये हमारे ही खिलाफ युद्ध करेंगे। संभल के रहिएगा और देख लीजिएगा। आज 11 दिसंबर 2022 की भविष्यवाणी है। 2025 मार्च के बाद में ये आपको परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देगी। लोग कहते हैं 2025 की क्यों भविष्यवाणी कर रहे हो? भाई जो बनता हुआ दिख रहा है उसे बोलना पड़ता है। हमने तो अभी 6 तारीख को 7, 8, 9, 10 की भविष्यवाणी की थी, वो भी तो हुई ना। बोला हिमाचल का आपका नहीं हुआ। भाई हिमाचल में मेरे पास जब मैंने भविष्यवाणी की थी तब मोदी जी जो थे उसको आगे से लीड कर रहे थे, और मेरी वीडियो आने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि जयराम ठाकुर जो है यहाँ के सीएम होंगे अगर बीजेपी जीती है। जयराम ठाकुर की कुंडली में अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। भूपेंद्र भाई पटेल की उधर देखी थी कुंडली, मोदी जी की देखी थी गुजरात में, वो काम किया उसने वैसे का वैसे ही, बल्कि और अच्छे से उनकी ज़्यादा सीटें आई हैं। मैंने कहा था प्रचंड बहुमत से आएंगे। एमसीडी में तो पता ही नहीं कौन लीडर है, किसकी कुंडली देखें। एक अटेंडमली केजरीवाल मोदी का करके कर लिया, उसमें मैंने इसलिए अपर एज मोदी को दी थी, जिसका रिजल्ट आप देख लो केजरीवाल मोदी का गुजरात में। अब यहाँ कौन बीजेपी की तरफ से है और कौन कुछ समझ, तो वो मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था, उल्टा सीधा हो जाता है। खैर एनीवे, आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो जाता है फिर अच्छा नहीं है। अगर किसी ने अभी तक जो नए जुड़े उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो पुराने उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। महादेव।